जो हमारे इलाके के मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी टीम ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और उन्हें वादा किया है ग्राउंड पे जाकर भी हमारी जो गुजारिशात हैं वो उसके ऊपर इन्हांसमेंट करेंगे, तो जो इंशाअल्लाह ताला शॉर्ट टर्म में लोगों के मसाइल में कमी आएगी। जो अभी रमज़ान आ रहा है, मसाजिद में पानी नहीं है और जगहों पे मदरसों में पानी नहीं है, वहाँ के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट और इनसे बात हुई है कि भाई हर जगह कम से कम रमज़ानों में ये टैंकर्स दें और वहाँ जब तक पानी की लाइन नहीं जाती वहाँ पर टैंकर दें। रमज़ान के महीने में तो कम से कम वहाँ पर जो है पानी प्रोवाइड करें। इन्होंने वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जहाँ जहाँ से पानी चोरी हो रहा है और चोरी होकर बिक रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन की है, वो इंशाअल्लाह ताला इनके लोगों के साथ जाकर उसको रोकेंगे और उसको काम करेंगे। जो नया पानी आना है उसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में ब्रीफिंग ली है कि भाई एक्चुअल पोजीशन क्या है, और एक्चुअल पोजीशन ये है कि K4 जिसमें 260 मिलियन गैलन पानी आना है, K4 जिसमें 260 मिलियन गैलन पानी आना है, वो अब मंसूबा तकरीबन 300 अरब रुपए का होगा। 300 अरब रुपए का हो गया। 126 अरब रुपए K4 की लाइन है और तकरीबन 75 अरब रुपए, तकरीबन 74 से 75 अरब रुपए ये हैं जिसमें ऑगमेंटेशन कहते हैं। कोटरी से किंजर लेक तक की भी एक लाइन डलनी है जिसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने डाला है, वो 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 260 मिलियन गैलन पानी वहां से किंजर लेक आना है। अब ये नई बात पता चली हमें, वो भी 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि एक्निक अप्रूव है, बताते हैं। अगर वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोटरी बैराज से किंजर लेक तक वो लाइन नहीं डाली, वो काम नहीं किया, वो कैनाल नहीं पहुंच, तो फिर ये लाइन K4 कंप्लीट होने के बाद भी उस पर 260 मिलियन गैलन पानी नहीं आएगा। एग्जैक्टली अब हमने कहा है कि अब हम ग्राउंड पे जहां पर जो एक्सीएन है, जहां पर जो चीफ इंजीनियर है, हम उनको उस स्पॉट पे लेकर जाएंगे। सारे एमएनए, हमारे शहर से 15 एमएनएज हैं और हमारे पास हम 25 एमपीएज हैं। हम कम से कम, मैं अपनी पार्टी की जानिब से एमएनएज और एमपीएज के बिहाफ पर ये बात कह रहा हूं कि हमारे सारे एमएनएज और एमपीएज, जो 25 एमपीएज और 15 एमएनएज, इस कराची की पानी को इंप्रूव करने के लिए वाटर बोर्ड की सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर कोई पानी वो डिपार्टमेंट का आदमी मिलकर चोरी कर रहा होगा या करवा रहा होगा तो उसके सामने भी हम खड़े होंगे और लोगों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारे सिर्फ ये डिमांड है कि लोगों को पानी पहुंचाया जाए, उनका पानी उनके दहलीज तक पहुंचाया जाए और लोगों के मसाइल खत्म करें और कम करें। ये पानी की चोरी भी जो है वो थानों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो रही, ठीक है, नंबर 1। और उसमें यकीनन वाटर बोर्ड अगर शामिल नहीं हो चोरी करने में तो उस चोरी के ऊपर उसने आग जरूर बंद कर रखी है। उस चोरी के ऊपर उसने इलाके का एक्सीएन ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ये पता ना हो। तो अगर वो फर्ज करें कि कल को वो खौफजदा होकर, डर कर वो अगर जो है वो उसने आंखें बंद कर रखी थी, तो आज उनके साथ हक परस्त नुमाइंदे खड़े हैं। एमएनए एमपी उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो गलत नहीं है। और इस पानी की चोरी को, जो कि चोरी करके बेचा जा रहा है, देखिए 2 तरह की चोरी, एक तो है लोग है ना मजबूर होकर पानी इलीगल लेकर अपने घरों में ले रहे हैं, उसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, ठीक है। एक वो है जो कि पानी इलीगल चोरी करके बेच रहे हैं, तो उस बेचने वाले पानी को रोकना है। और जो पानी आम आदमी बेचारा परेशान होकर उसने कहीं से पानी की लाइन अपने घर में ले ली है, उसकी पानी की लाइन को काटे ना, उसको रेगुलराइज कर दें, उसको रेगुलराइज कर दें और उससे पानी को इन्हांस कर दें। तो ये दोनों चीजें पुलिस के बगैर, मैं यहाँ इस जगह पे कहना चाहूँगा कि रेंजर्स इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है और रेंजर्स ने रेस्पॉन्ड किया। वाटर बोर्ड के जिम्मेदारों ने भी बताया कि रेंजर्स उनके साथ सपोर्ट करिए। मेरी भी डीजी रेंजर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जहाँ भी रेंजर्स की जरूरत होगी, जहाँ पर इलीगल कनेक्शन है, कोई माफिया काम कर रही है, वहाँ पर रेंजर्स रिएक्ट करने के लिए तैयार है। जी बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये मीटरिंग का काम जो है वो भी इसमें शामिल है। और चूंकि आज पहली मीटिंग थी, अब हमने एक ओवरऑल जर्नल सारी चीज़ों पे गुफ्तगू कर ली है 2-2.5 में। फिर आप लोगों को भी जो है देर हो रही थी यहाँ पे, तो अब हम हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग जो है वो बैठेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है।
अब हम हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग, बल्ब के ऊपर अलग बैठेंगे, जो है वो लोकल लाइनों के ऊपर अलग बैठेंगे कि तो हमने ओवरऑल सारी अपनी गुजारिशात करके सारी ब्रीफिंग ले ली है। मीटर भी एक सब्जेक्ट है, मीटर के ऊपर बाकायदा एक अलग से बैठकर पूरा ओवरऑल, तो इनका जो प्लान आज जो समझ में आया, सामने आया है कि वो एक कमांड एंड कंट्रोल रूम टाइप चीज बनाने का और उसके ऊपर मीटर लगाने का वो है। हमने यही बात की है। आपने अगर आपको मैं बताता चलूं कि मेरा कंसर्न ये है कि भाई ये K4 भी बन गया, 260 मिलियन गैलन पानी भी आ गया, लेकिन इस पानी को बचाएंगे कैसे चोरों से? अगर ये पानी भी आकर लोगों तक ना पहुंचे और चोरी हो जाए तो ये तो भाई ये तो पानी माफिया की और चांदनी हो गई कि हम इतने 300 अरब रुपए लगाकर पानी लेकर आए और दोबारा वही पानी दोबारा और चोरी हो, मतलब जरा टैंकर और बढ़ गए यहाँ पे। तो भाई इसकी पानी की चोर सबसे अब तो ये शहर ऐसा हो गया कि भाई पानी की लाइन सिर्फ डालना मसला नहीं है, पानी की लाइन जब डाल रहे हो तो साथ आपको ये भी फिक्र करनी कि इस पानी की लाइन को बचाना कैसे है। अच्छा। अगर वो जो आप बात कर रहे हैं पहले वाली कि भाई अगर तखमीना गलत लगा हुआ था तो यार 17 साल कम होते हैं तखमीने को सही करने के लिए? है भाई, कर देते। 17 साल आप खुद कह रहे हैं, 17 साल हो गए, अगर कोई फर्ज करें कि उसमें कोई गलती थी तो अभी और कितने 17 साल लगेंगे उस गलती को सही करने? अभी क्या यही काम रह गया है कि बस आप 17 साल की गलती को बताते रहे? अच्छा भाई हमने गलती की थी कोई, तो यार आप कर देते ना, 17 सालों से आप हो, उस गलती को ठीक कर देते। 17 साल हो गए, 17 सालों में गलती ठीक नहीं हुई, अभी तक 17 साल के बाद भी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा कुछ अगर थोड़ी सी अपनी बातों पे तवज्जो दे दें तो नजरें जो है ना शर्म से झुक जानी चाहिए। 17 साल हो गए यार, 17 हफ्तों में इंसान अपनी चीजें ठीक कर लेता है।